नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरीयत ऐन इसका नाम है कि इत्तिबाइयत रसूलुल्लाह हो, यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का जामे बंदा अमल पैरा हो ज़िंदगी का। हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात उम्मत को ज़ाहिर नहीं करी, अश्कारा नहीं किया जिससे इस्लाम पर लोग दूसरे गौर व फिक्र करें। मेराज शरीफ में हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन गौर दूसरे इस पर करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है मुमकिन। लेकिन हमारा अक़ीदा है कि ऐसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने अजियत दी, 3 साल की कैद बामुशक्क़त अजियत वाली हुई। अबू तालिब यानी उनके चाचा जो थे, उस ख़ानदान ने कैद करके डाल दिया। वो ईमान में नहीं थे, वो खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। ग़ालिबन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात लोगों को आश्कारा नहीं करी, ज़ाहिर नहीं करी कि मैं कितने साल भूखा प्यासा रहा, क्योंकि इसमें गुलू था, ताकि गैर सोचते ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, यानी इस्लाम झूठा है। वो गौर व फिक्र करते इस बात पे कि ऐसा कैसे आदमी एक इंसान ज़िंदा रह सकता है बगैर खाए पिए। तो गौर व फिक्र करते बजाय जोक जो दर जोक दाखिल होने से हट जाते इस्लाम से। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ालिबन शर सदर हुआ कि शायद ये बात छुपा गए कि कोई इस्लाम पर उंगली ना उठाए। हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो फ़ैसला हुआ, जो हज़रत शरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जो काजी थे, यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया, जबकि ज़रें उन्हें ही चुराई थी। गवाह ना मिलने पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया, बल्कि यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। जो गवाह पर फ़ैसला होता है, ज़ाहिरी बात पर अमल किया जाता है। ज़ाहिरी क्या चीज़ है, बातिन तो अल्लाह ताला जानते हैं। जबकि जानते थे कि हज़रत असदुल्लाह का खिताब है, इनको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शेर खुदा है, लेकिन वो भी तहम्मुल कर गए। उनकी ज़ात से नहीं था, क्योंकि वो इस्लाम की बका चाहते थे कि इस्लाम में कोई उंगली ना उठाए, इस्लाम पर कोई उंगली ना उठाए। वो ज़ब्त कर गए, बर्दाश्त कर गए कि मेरे जबकि ज़िरे मेरी है और फ़ैसला दिया गया यहूदी के हक़ में, लेकिन बर्दाश्त कर गए। वो अपनी ज़ात से नहीं था, क्योंकि इस्लाम की ज़ात का था मसला, यहाँ इस्लाम की बका थी, जाके कोई इस्लाम पे उंगली ना उठाए, बर्दाश्त कर गए। सिर्फ बर्दाश्त पर यहूदी मान ले आया। नहीं, वाकई आप इतना तहम्मुल कर गए। तो भाई ये है ऐन शरीयत। मेरे हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शेख, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद दर बुलंद करे, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे अल्लाह तबारक ताला, और दर्जात अरफ़ा करे। उन्होंने फरमाया तसव्वुफ़ का नाम यही है कि बर्दाश्त, मसाइब पर सब्र, तहम्मुल, ये ऐन तसव्वुफ़ है। समझ में आई? इसलिए कोई शरीयत में ऐसी बात ना करे जिससे तुम्हारी ज़ात से हट के कहीं दूसरी उंगली उड़ जाए। तुम्हारी ज़ात सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं है कि खाली तुम्हारी ज़ात ही मुजाहिदा है, बल्कि ये देखो कि इस्लाम का इसमें कितना नाम हो रहा है, उम्मत का इसमें कितना फ़ायदा है, और तुम्हारे अहले ख़ानदान का कितना फ़ायदा है। ये नाम है शरीयत। समझ में आई? तुम्हारी ज़ात से नहीं है कि तलवार लो और उतर जाओ मैदान जिहाद में और दम बचा दो, तुम्हारी ज़ात फना हो जाए, कोई परवाह नहीं। नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है। दूरअंदेशी बहुत बड़ी चीज़ है, हिकमत, एतदाल, कि क्या है आगे क्या हमें करना है। क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का खामोश हो जाना और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश हो जाना, वहाँ पर के भी कितने दिन भूखा प्यासा रहा, हमें सारी बात देखनी पड़ती है। तमाम ऐन शरीयत ये नहीं है कि हर बात शरीयत की वजाहत के साथ लोगों में आम कर दो। समझ में आई? अल्लाह तबारक ताला इस बात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ आसानी से नवाज़े और ज़हन नशी करे जो मैं कह रहा हूँ। समझ में आई? आमीन सुम्मा आमीन।